शिखर मुल्लेण। आज जिनके साथ मैं यात्रा करने जा रहा हूं वो कोई आम व्यक्तित्व नहीं है। वो हैं द ब्रांड ऑफ दानपुर, दानपुर का धीरू। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं हूं आपका हिमांशु पांडा और आज मैं आ पहुंचा हूं बागेश्वर के रामगंगा घाटी में। जी हाँ, आपने काफ़ी बार नाम भी सुना होगा, श्यामा 360 दानपुर हिल्स। तो उसी दानपुर हिल्स के वन एंड ओनली द फाउंडर हमारे साथ यात्रा में होने वाले हैं धीरज कोरंगा जी, जिनकी वजह से आज दानपुर का नाम बहुत ऊंचा है। कहा जाता था कि इसी बाजार से तिब्बत और भारत में व्यापार होता था। तो चलिए, मुनस्यारी से लगे हुए इस इलाके, इस ऐतिहासिक श्यामा बाजार से होते हुए इन सुंदर सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की यात्रा को। श्यामा बाजार से कुछ किलोमीटर 4 पहिए की यात्रा के बाद अब शुरू हो चुकी थी 2 पहिया गाड़ी की यात्रा, यानी कि दुर्गम और जटिल पैदल यात्रा। लेकिन क्योंकि साथ था, भक्ति था, मन में जुनून और आध्यात्म था, तो ये यात्रा बहुत ही उत्साहपूर्ण भी थी। ऐसे घने जंगलों का प्यारा प्यारा नज़ारा हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो और हम पहाड़ियों के साथ साथ ऐसे घने जंगलों में गीत्यार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पहाड़ी अपने आप में रंगीले हैं, चंगीले हैं। तो आइए थोड़ा गीत भी सुन लेते हैं इन प्यारे प्यारे जंगलों में। इतने ऊंचे ऊंचे रास्तों से, ऐसे दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए हम ऐसी यात्रा क्यों कर रहे हैं? जब ये सवाल मन में आया तो हमें जवाब क्या मिला, सुनिए। शिखर यानी कि टॉप, तो चढ़ाई, हाँ। ऐसे प्यारे प्यारे पहाड़ों के नज़ारों को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके थे एक सुंदर से पड़ाव में, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। वो क्या है, आइए जानते हैं द ब्रांड ऑफ दानपुर धीरज कोरंगा जी से। तो जैसा कि मैं लगातार यहाँ पर इतिहास बताते रहता हूँ जो भी हमारे साथ आते हैं, तो सामने मूल नारायण जी हैं, हमारे नारायण, और नारायण के नाग हैं। तो यहाँ को नागपुरी कहते थे पहले, तो आजकल जो है नागपुरी कहते हैं उसको। तो यहाँ पर सामने जो है काली नाग है, जो कि जो पुंगरू, जो माँ कोटगाड़ी भगवती के ठीक उसी पहाड़ी के ठीक ऊपर जो है काली नाग बसते हैं। फिर इधर को बेड़ी नाग हो गए, पिंगली नाग हो गए और बासुकी नाग हो गए, और इधर कमेड़ी देवी में फेड़ी नाग हो गए और धौली नाग हो गए। फिर ये सारे नाग, और इधर हरी नाग और वासुकी नाग, तो इतने सारे ये पूरे नाग हैं। अगर इनका नक्शा देखें तो ये नाग इस तरीके से मूल नारायण, और यहाँ पर मूल नारायण है इस तरीके से। अगर मैं नक्शा बनाऊँ तो यहाँ पर मूल नारायण हो गए, यहाँ को नाग हो गए। फिर जब इनका इन नागों की जो पूंछ होती है वहाँ पर हमारे मूल नाग है, श्यामा, ऐसे करके ये पहाड़ी को लपेट के मूल नाग। ये हमारा एक ऐसा सर्वे है। तो इस तरीके से मूल नारायण जी के ठीक इधर को पूरा नागपुरी है, ये नागपुरी का सर्द है। तो मूल नारायण जी सबके हैं, सेंटर में मूल नारायण जी हैं। यहीं से ठीक सामने चिल्टा भगवती दिखाई देती है, सूपी की और कर्मी की, तो ऐसे बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं। तो ये है कुछ इतिहास।
अरे हमारी मंजिल तो बहुत करीब है, अब हम ये उल्टे रास्ते कहाँ जा रहे हैं? आखिर धीरूदा हमको कहाँ ले जा रहे हैं? आइए उन्हीं से सुनते हैं। शिखर का रास्ता तो पीछे को है, हम अभी कहाँ को जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं भगवंता बुंग में, नॉलिंग मंजैन जो कि चौक और दो भाइयों का मिलन, शवा शिखर। हमको शवा शिखर ये हुआ, हम जा रहे हैं भगवंता बुंग। ये रास्ता देखिए आप, यहाँ पर रोज भागवतों के दौरान, पूजा के दौरान देव डांगर अवतरित होते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। कल इसी रास्ते कलश यात्रा भी आई बास्ती से, तो ये है कुछ यहाँ पे। तो ये है दोस्तों यात्रा का अंतिम पड़ाव भगवंता बुंग, जो कि एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। हम अभी निकले हुए थे शिखर महाधाम की यात्रा के लिए, जहां हमारे मूल नारायण जी बसे हैं, और ये है भगवंता बुंग, जहाँ पर नॉलिंग बंजैन यानी मूल नारायण जी के दो बेटों का मिलन होता है और वो फिर साथ में निकलते हैं शिखर धाम अपने पिताश्री के द्वार। तो इसलिए इस धाम पर आने से पहले यहाँ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भक्तों की आवत जावत को देखकर और इन पक्की सीढ़ियों को देखकर लगता है कि अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। लेकिन मन में सवाल ये आता है कि आखिर कौन है ये मूल नारायण जी? क्यों ये इस शिखर में बसे हैं, इतने ऊंचे इलाके में बसे हैं? क्या है इनका महात्म्य और हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? आज क्या है इस महाधाम में खास, ये हम जानेंगे अगली बार। तब तक धन्यवाद।